जून 2025 में पूर्णिमा की तारीख 11 जून है, जो बुधवार को पड़ रही है। इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा या देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को प्रातः 11:35 से होगी और इसका समापन 11 जून को दोपहर से होगा। 1:13 होगा। पूर्णिमा व्रत विधि: सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर पूर्णिमा के चंद्रमा की पूजा करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ें या सुनें। चंद्रमा को अर्घ्य दें, ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। व्रत का पारण करें। पूर्णिमा व्रत के लाभ: सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति, परिवार में शांति और सौभाग्य, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि। नोट: पूर्णिमा व्रत विधि और लाभ विभिन्न पौराणिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित है। पहला परिचय और प्रसंग स्थापना। श्रद्धा और महत्व। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा क्यों विशेष है? विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस दिन वट वृक्ष, बरगद की पूजा करने की परंपरा की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता। पंचतत्व वट वृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। यमराज भी वट वृक्ष पर विराजते हैं, इसलिए इसे पूजनीय माना जाता है। 2. सावित्री सत्यवान की महाकथा। मुख्य कथा: राजा अश्वपति और संताना भाव। राजा अश्वपति और रानी मलवी तपस्या करते हैं। देवी सवित्री उन्हें कन्या रूप में संतान देती है। सवित्री और सत्यवान का मिलन। सवित्री स्वयं पति ढूंढने जंगल जाती है, सत्यवान से विवाह करती हैं। नारद मुनि ने सचेत किया कि सत्यवान की केवल 1 वर्ष की आयु है। व्रत अधिक तप और सौम्यता। मृत्यु की पूर्व 3 दिन सवित्री ने व्रत पूजा और ध्यान रखा। यमराज से संवाद। सत्यवान की मृत्यु के समय सवित्री उनके पीछे पीछे जाकर यमराज को रोकती हैं। यमराज उसे पहले वर देते हैं, सत प्रत्याग्रही इच्छा पूरी करने के लिए तीर वरदान। 4. भक्ति और मंत्र पाठ: 108 बार मंत्र एयूएम सतैवन जुड़ी या एयूएम सावित्री महाभागा जैसे मंत्रों का जाप करने से कथा की शक्ति बढ़ जाती है। एक पारंपरिक आरती या भजन: श्री राम, लक्ष्मी, विष्णु, चंद्र आदि को समर्पित शुद्ध भक्ति भरे भजन गाए जाते हैं। पुस्तक, ग्रंथ, उद्धरण जोड़ सकते हैं। 5. उपवास, अनुष्ठान और व्रत का तोड़ना: पूरे दिन का उपवास, निर्जला या फलाहार। उपवास, चंद्र दर्शन और चंद्र अर्घ्य के बाद व्रत विग्रह पूजा, दान पुण्य, ब्राह्मणों को भेंट, दूषित निवारण के लिए चंदा, वस्त्र, अन्न दान करना। ब्राह्मण वंदना, भोजन दिलवाई जाती है, उन्हें पुष्प नैवेद्य देकर सम्मानित किया जाता है। 6. कथा से मिलने वाले जीवन मूल्य: समर्पण और प्रेम। एक पतिव्रता के समर्पण में जीवन की ताकत होती है। ज्ञान की भूमिका: सवित्री बुद्धिमानी से यमराज को मोड़ती है। भावुकता और भावना के साथ बुद्धिमत्ता का मेल। धैर्य और दृढ़ता: यमराज से 3 दिन तक कथा सुने बिना पीछे नहीं हटती। ऐसे गुरु का धैर्य जीवन में जागृत करें। राष्ट्र पारंपरिक मूल्यों की जागृति: